गौरव को होश आ जाता है। वह अपने आसपास देखती है और पूछती है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तले कहता है कि मैंने तुम्हें रेड कार्ड दिया था टाइम को एहसास दिलाने के लिए कि अगर कोई अपना हर्ट हो तो कैसा लगता है। तुम्हें ऐसे मानने के लिए सॉरी, सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। टाइम रास्ते में होता है। केविन उसे कॉल करके बताता है कि रन पर किसी ने अटैक किया है, तुम कहाँ हो। टाइम कहता है कि मैं तले के पास जा रहा हूँ। केविन उसे एमजे से बात करने के लिए कहता है। एमजे बताता है कि NDF4 ग्रुप है, इन लोगों को हमने रेड कार्ड दिया था, सबने ग्रुप बना लिया है और तले के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और उसका कनेक्शन फूफा से है। तले गौरव को बताता है कि तुम में से एक लड़के फूफा को रेड कार्ड मिला था, ये सब मैं उसी का बदला लेने के लिए कर रहा हूँ। गौरव पूछती है कि क्या वो तुम्हारा भाई था। तले मना करता है कि वो एक इडियट था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कुछ लोग तले के पैसे चुरा कर जाते हैं, वे उन्हें हिट करने वाला होता है पर फूफा आकर उसे रोक देता है और चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस बुला लेता है। तब उनकी फ्रेंडशिप हो गई थी। तले बताता है कि उसकी फैमिली भी अच्छी थी और मुझे जैसा रात को पढ़ाया और काम भी सिखाया। फूफा मेरे भाई जैसा है, वो इतना टैलेंटेड था, मुझे पता था कि उसका फ्यूचर ब्राइट है और अब फोन ने उसकी लाइफ खराब कर दी। टाइम रास्ते में ही होता है। गौरव कहती है कि क्या तुम इस स्कूल के स्टूडेंट नहीं हो। तले कहता है कि मैंने स्कूल का सिस्टम हैक करके अपना नाम ऐड कर दिया था। तले फूफा के डैड की फैक्ट्री में भी कंप्यूटर सिस्टम हैकिंग का काम करता था। वहीं के दूसरे वर्कर उससे जबरदस्ती फैक्ट्री का पूरा सिस्टम हैक करने के लिए कहते हैं। तले चुपके से फूफा को मैसेज कर देता है, वे उसे देख लेते हैं और हिट करते हैं। फूफा वहाँ आ जाता है। तले पूछता है कि क्या तुम अकेले आए हो और उसे इडियट बताता है। वे लोग फूफा को भी पकड़ लेते हैं। वर्कर कहता है कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। वे कहता है कि किसने कहा मैं अकेला आया हूँ। पुलिस के हॉर्न की आवाज सुनकर सब वहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए वर्कर फूफा को हिट करने वाला होता है पर तले सामने आ जाता है। चाकू तले को लग जाता है। फूफा टेप से ब्लीडिंग रोकने के लिए कहता है। तले उसे स्टूपिड बताता है। वह जबरदस्ती उसकी चोट पर टेप लगा देता है। उसके डैड भी ये बात सुनकर हंसते हैं और कहते हैं कि ये काम तुम्हारे लिए डेंजरस है। नेक्स्ट सेमेस्टर से तुम भी फूफा के साथ कोचर हाई स्कूल जाओगे। फूफा भी कहता है कि तुम्हारे साथ रहकर मुझे सेफ फील होता है और एक पेपर पे उसका ऑटोग्राफ लेता है। दोनों खुश हो जाते हैं। रेड कार्ड मिलने के बाद फूफा की कंडीशन ज्यादा खराब थी। स्कूल वालों ने अपने ऊपर से ब्लेम हटा दिया था और बोल दिया था कि इसकी कंडीशन पूल में डूबने से हुई और उस टाइम पर इसके हाथ में तले का ऑटोग्राफ था। तले को गुस्सा आ जाता है। किसी भी लॉयर ने स्कूल के अगेंस्ट केस लेने पर मना कर दिया था और फूफा के ट्रीटमेंट पर उसके डैड के सारे पैसे खर्च हो चुके थे, जिसकी वजह से फैक्ट्री भी बंद हो गई। ये सब F4 की वजह से हुआ है। मैंने स्कूल में एंट्री ली तो पता चला कि अब किसी को रेड कार्ड नहीं दिया जाता। मैंने स्टूडेंट्स की टीम बनाई जो F4 से नफरत करते हैं और उनसे बदला लेना चाहते थे। तुम भी उनके अगेंस्ट थी पर तुमने उन्हें माफ कर दिया। तुम्हें पता है वे लोग कितने बुरे हैं। अभी भी टाइम है, हमारी साइड आ जाओ। गौरव कहती है कि तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है। तले कहता है कि तुम ही बता दो कौन सा तरीका यूज करूं। उनके पास इतनी पावर्स हैं, कोई उनका कुछ नहीं कर सकता। गौरव कहती है कि तुम्हें पता है वे बदल चुके हैं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि थाम ने तले को हिट नहीं किया था, वो सब उसकी प्लानिंग थी। गौरव कहती है कि मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने ट्रस्ट कर लिया कि थाम ने रेड कार्ड दिया है, ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी। तले कहता है कि जो लोगों ने किया है उन्हें पे तो करना पड़ेगा। गौरव कहती है कि अभी भी टाइम है, हम कोई और सोल्यूशन निकाल लेंगे। तले गुस्सा करता है। तभी थाई वहाँ आ जाता है और कहता है कि गौरव को छोड़ दो। तले कहता है कि मैं तुम्हारी तरह लोगों की लाइफ बर्बाद नहीं करता। थाई पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तले उसे रेड कार्ड दिखाकर कहता है कि इस गेम के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। तुम रेड कार्ड देकर स्टूडेंट्स को हर्ट करते हो और पैसों से सब कुछ कवर कर देते हो। क्या तुम इस बात को एडमिट कर सकते हो। थाई एक्सेप्ट कर लेता है। सब उसे हिट करना स्टार्ट कर देते हैं। तले कहता है कि तुम्हें पिटते हुए देखकर मैं खुश हूँ। गौरव लोगों को मना करती है। तले उसे चुप करके कहता है कि तुम भी मेरे साथ ये ब्यूटीफुल सीन देखो। इस सीन का मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था पर मैं इस सीन को सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकता। गौरव कहती है कि तुम ऐसे नहीं हो। तले कहता है कि मैं ऐसा ही था, तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक किया। गौरव कहती है कि अगर तुम बुरे होते तो फूफा तुमसे इतना प्यार ना करता। थाई पिटता रहता है। गौरव कहती है कि मुझे भी पता है तुम अच्छे लड़के हो। एक लड़का उसे पुश करके कहता है कि तुम बहुत बोलती हो और उसे दोबारा हिट करने वाला होता है पर तले ही उस लड़के को हिट कर देता है। थाइम भी उसे देखता है। तले गौरव से कहता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ। थाइम को हिट करना स्टार्ट कर देता है और हंसता रहता है और थाइम से कहता है कि क्या तुम कुछ नहीं बोलोगे। थाइम कहता है कि अगर तुम ये सब नहीं करना चाहते हो तो मत करो। तले उसे चुप रहने के लिए बोलकर और मारता है। गौरव कहती है कि क्या उसे जान से मारोगे। थाइम कहता है कि मेरी टेंशन मत लो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। गौरव उसे फाइट करने के लिए कहती है। थाइम कहता है कि अगर मैंने फाइट की तो हार जाऊंगा। तले चिल्लाकर थाइम को फिर से हिट करता है और कहता है कि चुप रहो। उसके फ्रेंड्स उसे रोककर कहते हैं कि वो मर जाएगा।
तले कहता है कि अगर ये मर जाएगा तो मुझे और अच्छा लगेगा और स्टूल से उसे हिट करने वाला होता है। तभी गौर्या अपने हाथ खोलकर टाइम के सामने आ जाती है। तले उन्हें देखता है। गौर्या कहती है कि अब रुक जाओ। तले को अपने आप पर गुस्सा आता है और रोना स्टार्ट कर देता है। गौर्या हॉस्पिटल में होती है। कनिंग केविन को बता देती है और गौर्या से कहती है कि तुम बहुत दिनों से बेहोश थी। गौर्या थाइम के बारे में पूछती है। कनिंग कुछ नहीं बोलती तो गौर्या उठकर चली जाती है और नर्स से थाइम का रूम पूछकर वहाँ आ जाती है। तीनों भी वहीं पर होते हैं। गौर्या कहती है कि क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो। सब सैड होते हैं। गौर्या उसे उठने के लिए कहती है और कहती है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। अभी तुम्हें मैंने बताया नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। थाइम ठीक होता है। सब हंसना स्टार्ट कर देते हैं और थाइम के जिंदा होने की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। थाइम कहता है कि मेरा आइडिया नहीं था। गौर्या उसे हिट करती है। केविन उसे रोकने जाता है तो गौर्या उसे और एमजे को भी हिट करती है। थाइम उसे रोकता है और कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गौर्या उसे हिट करके कहती है कि टाइम ऐसी बातें करने का नहीं है। सब अंदर खुश होते रहते हैं। लीता उन लोगों की आवाज सुनकर वापस चली जाती है और फ्लावर्स भी डस्टबिन में डाल देती है। सब लोग घर जाते हैं। केविन कनिंग को ड्रॉप करने जाता है। केविन कहता है कि तुम स्पोर्ट्स कार में कभी नहीं बैठी हो ना। कनिंग कहती है कि लोग इतने एक्सपेंसिव कार क्यों खरीदते हैं। केविन कहता है कि मैं दिखाता हूँ क्यों, और स्पीड में ड्राइव करता है। कनिंग चिल्लाती रहती है। केविन पूछता है कि मजा आया ना। कनिंग कहती है कि मुझे लगा मैं जिंदा घर नहीं जा पाऊंगी। केविन उसे अपनी फैमिली के गार्डन पैटर्न देता है जिससे कनिंग के काम में हेल्प हो सके। कनिंग कहती है कि ये काम इजी नहीं लग रहा है। केविन कहता है कि मैं हेल्प करूंगा। कनिंग उसे थैंक यू बोलकर जाती है। केविन उसे गौर्या का ध्यान रखने के लिए कहता है। कनिंग हाँ बोलकर चली जाती है। केविन थाइम को मैसेज करता है कि आगे क्या करना है। थाइम कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एमजे कुछ इन्वेस्टिगेट करता रहता है। रन भी पता लगा लेता है कि फूफा कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है। तले आकर पूछता है कि तुम क्या करना चाह रहे हो। रन कहता है कि हमें जिन जिन को हर्ट किया है हम उनसे सॉरी बोलेंगे, जिसमें फूफा भी है। तले कहता है कि ऐसा करने से तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। फ्लैशबैक में दिखाते हैं फिर उन्हें सबसे सॉरी बोला। रन कहता है कि सबने माफ कर दिया, बस फूफा ही बचा है। तले गुस्सा करता है। रन कहता है कि गौर्या से मिलने के बाद टाइम चेंज हो गया है। तुम्हारा गुस्सा करना सही है और इस बात को यही खत्म कर दो। तले कहता है ये सब ऐसे एंड नहीं होगा और उसे थैंक की वीडियो दिखाता है जिसमें वह कह रहा है कि इस रेड कार्ड गेम के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तले कहता है कि मैं तुम लोगों को एक्सपोज करूंगा। तुम्हारी पावर्स भी किसी काम नहीं आएंगी, बस मुझे वीडियो पोस्ट करनी है, तब सब एंड होगा। रन को टेंशन हो जाती है। गौर्या घर आती है। कुछ लोग उसे किडनैप करके ले जाते हैं और थाइम के घर पर ले आते हैं। थाइम आकर कहता है कि मैंने इसे यहाँ लाने के लिए कहा था, किडनैप करने के लिए नहीं, और उन्हें वहाँ से भेज देता है। गौर्या उसे यहाँ बुलाने का रीजन पूछती है। थाइम कहता है कि मुझे बात करनी थी। रन तले से मिला था। उसने रेड कार्ड वाली वीडियो पोस्ट करने की धमकी दी है। ये बड़ी न्यूज होगी। ये सब होने पर मेरी लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी। गौर्या पूछती है कि अब तुम क्या करोगे। फ्लैशबैक में दिखाता है तले से फोन लेकर अपनी वीडियो थाइम ने ही पोस्ट करी थी। गौर्या उसे हिट करके कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। थाइम उसे चुप करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता क्या होगा। गौर्या मोबाइल में सर्च करती है पर वहाँ कोई वीडियो नहीं होती। थाइम कहता है कि मैंने खुद वीडियो पोस्ट की थी। तले ने गौर्या को वॉइस मैसेज किया होता है जिसमें वह उसके साथ ये सब करने के लिए सॉरी बोलता है। मैं F4 के अगेंस्ट नहीं हूँ, मुझे खुद को पहचानने में हेल्प करने के लिए थैंक यू। और थाइम को बोल देना अगली बार वीडियो पोस्ट करने से पहले चेक कर ले, वो वीडियो मैंने ओनली मी पर सेट की हुई थी जो बस मुझे दिखेगी। गुड लक गौर्या। थाइम पूछता है कि क्या अब कुछ नहीं होगा। गौर्या उसे हिट करती है। तले फूफा के पास होता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि फूफा ने उससे कहा था कि अगर कोई अपनी गलती की माफी मांग ले तो उसे माफ कर देना चाहिए। तले उसे देखकर स्माइल करता है। गौर्या कहती है कि अभी तुम सब कुछ होने की वजह से डर रहे थे। थाइम कहता है कि मुझे पता है मैंने गलत किया है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और एक अच्छा इंसान बनूंगा। गौर्या कहती है कि जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी साथ में फेस करेंगे। थाइम उसे थैंक यू बोलता है और उसे अपने साथ ले जाता है। बाहर एक टेलीस्कोप होता है। थाइम गौर्या को उसमें मेटियोर शावर दिखाता है। गौर्या कहती है कि मैंने ये पहले नहीं देखा, पर अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए है। थाइम उसे पेंडेंट दिखाकर कहता है कि हमेशा रहेगा, ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। उस पर गौर्या और थाइम भी लिखा होता है। थाइम कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। गौर्या उसे देखती है। थाइम कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। गौर्या उसे सॉरी बोल देती है। थाइम पूछता है कि अब क्या प्रॉब्लम है। गौर्या कहती है कि तुम अभी भी लीता के साथ रिलेशनशिप में हो। थाइम कहता है कि तले के चक्कर में लीता को तो भूल ही गया। गौर्या कहती है कि लीता मेरी फ्रेंड है, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती। थाइम कहता है कि मैं उससे बात कर लूंगा। गौर्या उसका पेंडेंट वापस करती है। थाइम कहता है कि इसे अपने पास ही रखो, सब कुछ सॉल्व करने के बाद मैं फिर से तुमसे पूछूंगा। गौर्या मान जाती है और उठकर घर जाती है।
टाइम कहता है कि रात को अकेले जाना डेंजरस है। वो कहती है कि थाईलैंड में सबसे ज्यादा डेंजरस तुम हो। टाइम उसे रात को वहीं रुकने के लिए कहता है। गौरिया मना करके जाती है। टाइम उसे रुकता है। गौरिया कहती है कि तुम मेरा एडवांटेज लेना चाहते हो ना। टाइम कहता है कि मैं सिर्फ साथ बैठकर बातें करने के लिए बोल रहा हूँ, और अपनी उल्टी सीधी इंग्लिश बोलने के चक्कर में पिट जाता है। लीता आकर उन्हें साथ में देख लेती है और पूछती है कि गौरिया यहाँ क्या कर रही है। तुम्हारे घर में तो गर्ल्स अलाउड ही नहीं है। टाइम आंसर करने वाला होता है पर लीता उसे चुप करके गौरिया से आंसर करने के लिए कहती है। मेट्स की हेड आकर कहती है कि मैंने उसे परमिशन दी है। हम टाइम के लिए पर्सनल मेट ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए ये यहाँ आई है। लीता के जाने के बाद गौरिया उन्हें थैंक यू बोलती है। वे कहती है कि मैंने हेल्प नहीं की, तुमने जो वास तोड़ा है तुम इसी तरह उसके पैसे पे कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं होंगे। गौरिया प्राइस पूछती है जो है 70,000। गौरिया शॉक हो जाती है। वे कहती है कि अगर ऐसे पे नहीं करने तो दूसरा तरीका देख लो। गौरिया कहती है कि मैं कर लूंगी। हेड उन्हें दूसरे मेड से काम पूछने के लिए बोलकर चली जाती है। मेड्स कहती है कि तुम तो मास्टर टाइम की फ्रेंड हो ना। गौरिया कहती है कि कोई भी काम हो तुम लोग मुझे ऑर्डर दे सकती हो। वे पूछती है कि क्या तुमने खाना खाया। गौरिया मना कर देती है। वे उसे अपने साथ खाना खिलाने ले जाती हैं। मॉर्निंग में गौरिया काम स्टार्ट कर देती है। गौरिया टाइम का रूम क्लीन करती रहती है और टाइम को देखकर चिल्ला देती है। टाइम कहता है कि मेरा रूम है और मैं लीता से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वे मेरा फोन रिसीव नहीं कर रही है। मैं डायरेक्टली जाकर उससे बात कर लूंगा। अगर तुम्हें यहाँ कोई हेल्प चाहिए तो बता देना। गौरिया कहती है कि मुझे लगा तुम मेरा मजाक उड़ाओगे। टाइम कहता है कि तुम मुझे समझती क्या हो। हेड आकर कहती है कि टाइम अच्छा इंसान है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे बातें करो। तुम्हारा नेक्स्ट टास्क है टाइम को खाना खिलाना। दोनों शॉक हो जाते हैं। मेड भी आकर कहती है कि हमारा डेली का काम है। टाइम भी हाँ कर देता है। उसके बाद गौरिया उसे खाना खिलाती है। रैन उनकी फोटो क्लिक कर लेता है। एमजे फोटो देखकर कहता है कि ये तो मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगा। गौरिया के मना करने पर बोल देता है कि मैं मजाक कर रहा था। रैन पूछता है कि क्या तुम्हें कोई टेंशन है। गौरिया कहती है कि लीता वाला केस अभी सॉल्व नहीं हुआ। मैंने वास भी तो तोड़ दिया और फ्लावर शॉप में करीम की हेल्प करने भी नहीं जा पा रही हूँ। एमजे कहता है कि करीम की टेंशन मत लो, हमने अपना फ्रेंड उसकी हेल्प के लिए भेजा हुआ है। केविन उसे बताता है कि मुझे धोखे से यहाँ भेजा गया है। करीम गौरिया के बारे में पूछती है। उनके अंकल कहते हैं कि अभी काम है, गौरिया के बारे में बाद में बात करेंगे। आज उन्हें पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। केविन कहता है कि काम जल्दी खत्म करने का मेरे पास एक आइडिया है। केविन बाहर आकर कहता है कि जो इस शॉप से फ्लावर खरीदेगा उसे पैम्पलेट्स के साथ किस भी मिलेगा। दोनों सोचते हैं कि क्या ये आइडिया काम करेगा। आसपास की सारी गर्ल्स और लेडीज उसके पास आती हैं। रैन कहता है कि अभी अपनी टेंशन लो। हेड को देखकर गौरिया काम करने चली जाती है। एमजे टाइम को बताता है कि लीता ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया है और मैंने पता किया है कि वो घर पर ही है। टाइम चलने के लिए कहता है। रैन कहता है कि तुम्हें यहाँ रुककर गौरिया का ध्यान रखना होगा, बाकी सब F4 पर छोड़ दो। टाइम के हाँ बोलने पर दोनों चले जाते हैं। गौरिया को गार्डनिंग करते हुए टाइम देखता रहता है। गौरिया कहती है कि तुम्हें सारा टाइम मेरा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। टाइम कहता है कि मैं तुम्हें नहीं अपना गार्डन देख रहा हूँ। काम करते हुए गौरिया के हाथ में चोट लग जाती है। टाइम चाय करने आता है। गौरिया कहती है कि तुम यहाँ हो तो काम पर फोकस कैसे करूँ। टाइम उसे देखता रहता है। गौरिया को लीता की याद आ जाती है। वह वहाँ से चली जाती है। टाइम उसे देखता है। गौरिया किचन में होती है। हेड आकर उसकी चोट पर मेडिसिन लगाती है और कहती है कि प्रॉब्लम्स के बारे में इतना मत सोचो। अब मुझे पता चल गया है कि टाइम तुम्हारे लिए इतना सीरियस क्यों है। वो बास इतना एक्सपेंसिव नहीं था। गौरिया स्माइल कर देती है। वो कहती है कि टाइम जिस काम को सीरियसली लेता है उसे पूरा करके ही मानता है। गौरिया उन्हें थैंक यू बोलती है। वो गौरिया से F4 के बारे में बातें स्टार्ट कर देती हैं। केविन की वजह से सेल्स अच्छी होती है। अंकल भी उसे किस करके अंदर चले जाते हैं। एमजे और रैन उसे मैसेज करके बताते हैं कि लीता हमें भी मिलना नहीं चाहती। कनिंग शॉप का काम खत्म करके गौरिया से मिलने जाती है। तो केविन उसे रोक लेता है और शॉप में उसे फ्लावर से अपनी फैमिली के पैटर्न की तरह डिजाइन बनाना सिखाता है। कनिंग को नींद आती है तो केविन उसके लिए कॉफी बना देता है। कनिंग को गौरिया की टेंशन होती है। वो पूछती है कि क्या हम गौरिया के लिए कुछ नहीं कर सकती। केविन कहता है कि इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं। यह लव ट्रायंगल उन्हें खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। लास्ट में कोई एक हर्ट जरूर होगा। कनिंग कुछ पूछने वाली होती है तभी उसके हाथ में चोट लग जाती है। केविन चेक करता है और कनिंग को देखता रहता है। तभी किसी लड़की को याद करके पीछे हो जाता है और फर्स्ट एड किट लेने जाता है। कनिंग कहती है कि मैं ठीक हूँ। केविन उसे वैम्पायर बताता है और काम पर फोकस करने के लिए कहता है। गौरिया टाइम के पास आती है। वो उसे लीता के बारे में समझाने की कोशिश करता है। गौरिया उसे चुप करके कहती है कि मैं बस टेबल सेट करने आई थी। टाइम कहता है कि लीता हमें अवॉइड कर रही है। मुझे अपनी मॉम से एंगेजमेंट तोड़ने की बात करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने टिकट्स बुक करा ली। गौरिया कहती है कि तुम्हें लीता से बात तो करनी पड़ेगी और उसे टेबल सेट करने के लिए वहाँ से हटाती है, पर टाइम उठने से मना कर देता है।
ऐड आकर कहती है कि मिस लीता, आप यहाँ इतनी लेट क्यों आई हैं? लीता कहती है कि एक मेड और ऑनर रिलेशनशिप देखने आई थी। टाइम कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गई। लीता कहती है कि क्या मैं तुम्हें स्टूपिड लगती हूँ? मुझे तुम दोनों के बारे में पता है और क्या तुम इतना इजीली एंगेजमेंट तोड़ सकते हो? टाइम कहता है कि चाहे जितना डिफिकल्ट हो मैं करूँगा, कल हम दोनों को मॉम से बात करनी है। लीता टिकट फाड़ कर कहती है कि मैंने तुम्हारी मॉम से बात कर ली है। फ्लैशबैक में दिखाता है कि लीता ने टाइम की मॉम से उनके घर में रहने की परमिशन मांगी थी और उन्होंने हाँ बोल दिया था। लीता अपना सामान ले आती है और कहती है कि आज से मैं यहीं रहूंगी। टाइम कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। लीता कहती है कि इस घर की पावर्स तुम्हारी मॉम के हाथ में है, तुम भी उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते और गौरव से अपना सामान रूम में ले जाने के लिए बोलती है। टाइम उसे रोकता है और गौरव कह देती है कि मैं कर लूंगी और उसका सामान लेकर चली जाती है। टाइम उसके पीछे जाता है और लीता के रोकने पर कहता है कि तुम मुझ पर ऑर्डर नहीं चला सकती। लीता कहती है कि अगर एक और स्टेप आगे बढ़ाया तो मैं अपने पेरेंट्स को बोलकर गौरव की लाइफ बर्बाद करा दूंगी। चलो साथ में डिनर करते हैं। गौरव सामान रखने जाती है। ऐड आकर उसे मार्केट से सामान लाने भेज देती है। टाइम गुस्से में होता है। लीता कहती है कि सामान तोड़ने से कुछ नहीं होगा। टाइम कहता है कि ये सब बंद करो, तुम ऐसी नहीं हो लीता। वे कहती है कि हर लड़की अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। टाइम कहता है कि तुम बस जीतना चाहती हो। लीता कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। टाइम उसे देखता है तो कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता हम एक दूसरे के लिए बने हैं? टाइम मना कर देता है। गौरव का ध्यान शॉपिंग में नहीं होता। रैन वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम 10 मिनट से ऐसे ही खड़ी हो, क्या लीता की वजह से टेंशन में हो? मुझे नहीं पता था कि लीता इतनी बुरी है। गौरव कहती है कि लीता बस अपनी चीजें वापस लेने की कोशिश कर रही है। रैन कहता है कि क्या फिर तुम्हें टाइम की टेंशन हो रही है? गौरव कहती है कि मुझे टाइम पर ट्रस्ट है और मेरी वजह से तुम टेंशन में मत रहो। रैन स्माइल करता है। लीता टाइम से पूछती है कि तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? टाइम कहता है कि मुझे बस अपनी मॉम से बात करनी है। लीता कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि वे हाँ बोल देंगी? एंगेजमेंट तोड़ने से परामा ग्रुप को नुकसान होगा। हमारी शादी बिजनेस की वजह से ही हो रही है। सब रेडी है बस तुम्हें छोड़कर। टाइम कहता है कि मुझे पता है। लीता कहती है कि बताओ फिर क्या करोगे? टाइम कहता है कि मुझे नहीं पता पर कोई रास्ता तो होगा। रीता कहती है ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करने दो। मेरे पेरेंट्स ये शादी जल्दी से जल्दी कराना चाहते हैं। कल मैं उनसे मीटिंग फिक्स करके बात कर लूंगी। अगर हमारी शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। टाइम मना करता है। रीता कहती है कि तुमने मुझे ये सब करने के लिए फोर्स किया है और चली जाती है। नेक्स्ट डे लीता अपने थाइम और गौरव के फोटोज देखती रहती है। उसके पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं। उसका डैड पूछता है कि क्या थाइम भी आएगा? लीता कहती है कि आएगा क्योंकि उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है। थाइम गौरव को मैसेज करके बताता है कि लीता के पेरेंट्स के साथ मेरी मीटिंग है। लीता के पेरेंट्स शादी की डिस्कशन ही करते रहते हैं। थाइम उन्हें रोककर कहता है कि मुझे कुछ बात करनी है, पर आगे उसके बोलने से पहले लीता बोल देती है कि मुझे शादी कैंसिल करानी है। उसके पेरेंट्स रीजन पूछते हैं। लीता थाइम को हिट करके उसे गुस्सा दिलाती है और अपने पेरेंट्स से कहती है कि हर बात पे गुस्सा करता है। मैं इसे समझाती हूँ पर ये वापस मुझे ही डांटता है। हमारी पहली मीटिंग में भी ये मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया था। थाइम कहता है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? लीता कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मॉम डैड प्लीज मेरे लिए शादी कैंसिल कर दीजिए। थाइम को उसकी रात वाली बातें याद आ जाती हैं कि तुम्हारी मॉम इतनी आसानी शादी कैंसिल नहीं करेगी। वह उसके पास जाता है। लीता कहती है कि मुझे इससे शादी नहीं करनी, ये अच्छा लड़का नहीं है और मेरे टाइप का भी नहीं है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती, प्लीज ये शादी कैंसिल कर दीजिए। उसके डैड कहते हैं कि जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा और थाइम से कहते हैं कि शादी ऐसे कैंसिल करेंगे जिससे दोनों पार्टीज को कोई नुकसान ना हो। थाइम हाँ कर देता है। कनिक अपने अंकल से बात करती रहती है कि मुझे गौरव की टेंशन हो रही है। केविन आकर बताता है कि लीता ने एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है। उसके अंकल उसे खुशी में शॉप बंद करने के लिए कहते हैं। केविन शॉप क्लोज कर देता है। कनिक रिलैक्स हो जाती है। केविन कहता है कि हमेशा दूसरों की टेंशन लेती हो, कभी कभी अपने बारे में भी सोचो। सामान पैक करो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। कनिक उसी से सीखा हुआ चार्ट से डिजाइन बनाती है। तभी एक कस्टमर आ जाती है। कनिक कहती है कि शॉप बंद हो चुकी है। वह लड़की कनिक के हाथ में फ्लावर देखकर कहती है कि मैं भी पहले ये डिजाइन बनाती थी। केविन उसे चलने के लिए कहता है और उस लड़की को देखता है। केविन को वहाँ देखकर वो लड़की चली जाती है। शायद केविन उसे जानता है। लीता एक मैसेज रिकॉर्ड करती है और गौरव को सेंड कर देती है। मैसेज में लीता उसे हर्ट करने के लिए सॉरी बोलती है और कहती है कि अब मैं अपने फ्यूचर पर फोकस करने यूएसए जा रही हूँ। मेड भी ये सब सुनकर गौरव को वहाँ से भेज देती है। गौरव एयरपोर्ट आ जाती है। लीता के पास तीनों होते हैं। लीता उसे हक करने के चक्कर में गिर जाती है और दोनों हंसने लगती हैं। लीता कहती है कि मैंने वीडियो इसलिए रिकॉर्ड की थी कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती थी। गौरव कहती है कि हम फ्रेंड्स हैं। लीता की फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो जाती है। वह गौरव को हक करके चली जाती है और जाते हुए तीनों को कुछ इशारा करती है। गौरव कहती है ये क्या था? केविन उसे उठाकर ले जाता है और कार में बैठा देता है।
कार में थाइम भी होता है। गौर्य उसके हाथ खोल देती है। तीनों बाहर ही होते हैं। गौर्य भी बाहर जाती है तो थाइम मुझसे पूछता है कि क्या तुम मुझे अब आंसर नहीं कर सकती। गौर्य उसे उसका पेंडेंट देकर कहती है इसे मुझे पहनाओ। थाइम कंफ्यूज लगता है और उसे पहना देता है। गौर्य कहती है कि यही आंसर था। थाइम कहता है कि तुमने आंसर किया। गौर्य कहती है कि नेकलेस पहनाने का मतलब है मैंने हाँ बोला। थाइम उसे देखता रहता है। गौर्य कहती है कि अब हम कपल हैं। थाइम ओके बोलकर उसे कार से बाहर जाने के लिए कहता है। गौर्य के बाहर आने पर सब पूछते हैं कि क्या हुआ। गौर्य बताती है कि उसने मुझे कार से बाहर निकाल दिया। रैंक के 3 तक काउंट करने पर थाइम चिल्लाकर कहता है कि मैंने कर दिया। सब हंसना स्टार्ट कर देते हैं। थाइम की मॉम को भी एंगेजमेंट टूटने का पता चल जाता है। सब लोग खुश होते रहते हैं और केविन सैड लगता है। कनिंग भी घर पर डिजाइन देखती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कनिंग वो डिजाइन केविन को देने वाली होती है तो केविन कार रोककर उसे बोलने नहीं देता और कहता है कि क्या तुम मुझे सच में सीरियसली ले रही हो। टाइम को गौर्य के साथ दिखाते हैं और ये उसका सपना होता है। गौर्य उसे हिट करके कहती है कि कुछ गलत ही सोच रहे होंगे। टाइम कहता है कि हम दूसरे कपल से अलग क्यों हैं। वो कहता है कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। तुम्हें हमारे टीचर से डांट पड़नी चाहिए। केविन कुछ नहीं बोलता। एंड्रू से एग्जांपल देकर समझाता है कि अगर तुम्हें किसी से कुछ चाहिए तो पहले उसके लिए कुछ स्पेशल करना होगा। टाइम को समझ आ जाता है और पूछता है कि क्या स्पेशल करूं। रैन सरप्राइज पार्टी देने के लिए कहता है। टाइम को उसका आइडिया पसंद आता है और पार्टी के अरेंजमेंट्स गौर्य से ही करवाता है। एमजी कहता है कि उसे सरप्राइज देने के लिए उसी से पार्टी की तैयारी करा रहा है और केविन से उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। केविन कहता है कि मैं थक गया हूँ और चला जाता है। रैन कहता है क्या ऐसे कुछ हुआ है। एमजी बताता है कि ये कल मोना से मिला था। रैन कहता है कि क्या ये सब अभी तक खत्म नहीं हुआ। केविन मोना को मिस करता रहता है। गौर्य पार्टी की तैयारी करके थक जाती है और कनिंग को सैड देखकर पूछती है कि इसे क्या हुआ। वे कहता है कि मुझे भी नहीं पता, तुम जाकर बात करो। गौर्य आकर पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। कनिंग कहती है कि कल मेरी केविन से बात हुई थी। फ्लैशबैक में दिखाता है कि केविन कहता है कि यह लड़की मुझे यही कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और मैं किसी को सीरियसली नहीं लेता। तुम उन लड़कियों जैसी नहीं हो तो मुझे भूल जाओ। कनिंग कहती है क्या तुम्हें रिलेशनशिप से डर लगता है। मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ पर मुझे जानना है कि तुम ऐसे क्यों हो। केविन कहता है कि मैंने एक लड़की से प्यार किया था, तुम जानना चाहते हो तो सुनो। गौर्य पूछती है कि आगे क्या हुआ। कनिंग कहती है कि बस इतनी ही स्टोरी थी और काम करने चली जाती है। उसके अंकल कहते हैं कि मुझे इसकी टेंशन हो रही है। टाइम रैन और एमजे से कहता है कि गौर्य को ग्रीन बलून्स पसंद है पर पार्टी में व्हाइट बलून्स अच्छे लगेंगे, मैं क्या करूं। एमजे कहता है कि पार्टी वाला आइडिया सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि तुमने पार्टी की तैयारी उसी से कराई है। टाइम कहता है कि मैंने उसे बताया है कि पार्टी F4 के लिए है, उसे पता नहीं चलेगा कि ये पार्टी उसके लिए है। टाइम उसे देखकर डर जाता है। गौर्य टेंशन में होती है तो उसकी बातें नहीं सुन पाती। टाइम पूछता है कि क्या हुआ है। गौर्य उसे केविन और कनिंग के बीच भी बातें बता देती है। टाइम कहता है कि क्या केविन मोना को अभी तक नहीं भूला। गौर्य पूछती है कि मोना कौन है। टाइम बताता है कि जब भी केविन को अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना होता था तो वह मोना को यूज करके उसे अपनी नई गर्लफ्रेंड बताता था। एक गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम्हारा कोई प्लान है। केविन कहता है कि सच में मेरी न्यू गर्लफ्रेंड है। वो कहती है कि प्रूव करके दिखाओ। केविन उसके सामने उसे किस करने की एक्टिंग करता है। मोना केविन की फ्रेंड थी जो इस काम में उसकी हेल्प करती थी। मोना कहती है कि नेक्स्ट टाइम टाइम से हेल्प मांगना, तुम साथ में अच्छे कपल लगोगे। केविन कहता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ही करूंगा और एक लड़के के साथ उसकी फोटो दिखाकर उसे चिढ़ाता है। टाइम बताता है कि वे बचपन से साथ थे। केविन सारा टाइम मोना के साथ ही रहता था और उसे लाइक भी करता था पर रूल्स नहीं तोड़ना चाहता था कि फ्रेंड फ्रेंड ही रहेगी। मोना का एक लड़का फ्रेंड था, वह जब भी उसके बारे में बात करती थी केविन को अच्छा नहीं लगता था और उनके साथ में फोटो देखता रहता था। वह लड़का मोना को साथ में ट्रिप पर चलने के लिए कहता है। मोना केविन से पूछती है कि क्या मुझे जाना चाहिए। केविन गुस्से में कहता है कि जो करना है वो करो और चला जाता है और क्लब में आ जाता है। मोना भी वहाँ आकर कहती है कि मुझे बातें क्लियर करनी है। केविन के साथ वही लड़की के साथ मोना की आर्गुमेंट हो जाती है। केविन के रोकने पर मोना कहती है कि मुझे पता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। केविन कहता है कि मुझे नहीं बताना, अगर मैंने कुछ बोला तो कुछ ठीक नहीं रहेगा। मोना कहती है कि क्या वो सब हमारी फ्रेंडशिप से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। केविन कहता है कि अब मैं तुम्हारा फ्रेंड बनकर भी नहीं रहना चाहता और वहाँ से जाता है। मोना उसे फिर से रोकती है तो वह उसे पुश कर देता है। उसका कोई सामान टूट जाता है। मोना वहाँ से चली जाती है। जाते हुए केविन ने कुछ बोला था पर अभी तक नहीं बताया जाता कि क्या बोला। उसके बाद मोना ने केविन को लोकेशन सेंड करके मॉर्निंग में 6 बजे मिलने बुलाया था पर केविन नहीं गया। उसे पता था मोना क्या कहना चाहती थी। केविन तब से मोना से नहीं मिला पर वह उसे अब तक नहीं बुला पाया। गौर्य पूछती है कि उसने केविन को उस बिल्डिंग पर क्यों बुलाया। वे कहता है कि ये बात किसी को नहीं पता। केविन के ना जाने पर मोना ने मैसेज डिलीट कर दिया था तो किसी को नहीं पता वो बिल्डिंग कहाँ है और गौर्य को टेंशन लाने के लिए बोलकर रेस्ट करने के लिए कहता है। गौर्य चली जाती है। कनिंग घर आकर केविन के बारे में ही सोचती रहती है।
फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बिल्डिंग वाली बात केविन ने उसे भी बताई थी और कहा था कि मुझे भूल जाओ, प्यार जैसी चीज मेरे लिए नहीं है। कनिंग उठकर बाहर चली जाती है और वही बिल्डिंग ढूंढना स्टार्ट कर देती है जहाँ मोना ने केविन को बुलाया था। नेक्स्ट द शॉप वाले अंकल गौरिया से कहते हैं कि कनिंग फोन रिसीव नहीं कर रही है, मुझे उसकी टेंशन हो रही है। फोन रखने के बाद गौरिया उसे मैसेज करती है, तभी एमजे वहाँ आ जाता है और उसे पार्टी में ले आता है और कहता है कि ये पार्टी तुम्हारे लिए है और रैन को लेकर चला जाता है। गौरिया कनिंग के बारे में सोचती रहती है। थाइम कहता है कि मुझे पता है तुम्हें कनिंग की टेंशन है और अभी तो रिलैक्स हो जाओ। गौरिया उसे थैंक यू बोलती है। थाइम रैन और एमजे को इशारा करता है और गौरिया को एक बॉक्स ओपन करने के लिए कहता है। गौरिया के बॉक्स ओपन करते ही कनिंग का मैसेज आ जाता है और वो थाइम के सरप्राइज पर ध्यान नहीं देती। थाइम उसे वहाँ से ले जाकर दूसरा सरप्राइज दिखाता है और इस बार कनिंग का कॉल आ जाता है। वह फिर से कुछ नहीं देख पाती। एमजे सर पकड़ लेता है। गौरिया से बात करने में बिजी हो जाती है और थाइम के रुकने पर उसे फोन में धक्का दे देती है और चली जाती है। उसके लिए एक और सरप्राइज था। रन पूछता है कि ये वाला आइडिया किसका था। एमजे कहता है कि मेरा नहीं था। गौरिया कनिंग के पास आ जाती है। कनिंग बिना परमिशन के होटल की छत पर जाने की कोशिश कर रही थी तो वे लोग उसकी पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए कहते हैं। टाइम कहता है कि पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। गौरिया पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। टाइम कहता है कि होटल मेरा है, अब बताओ क्या चल रहा है। कनिंग कहती है कि क्या मैं छत पर जा सकती हूँ। टाइम उसे परमिशन दे देता है। गौरिया भी कनिंग के साथ चलने के लिए कहती है पर कनिंग मना करके चली जाती है। टाइम उससे कहता है कि दूसरों के काम में टांग अड़ाना बंद करो और वेटर से अपने लिए रूम रेडी करवाता है। गौरिया से कहता है कि हमें बात करनी पड़ेगी। गौरिया रूम में चुपचाप बैठी रहती है। टाइम गुस्से में होता है और कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, कनिंग वो काम खुद करना चाहती है। ज्यादा तो मुझे नहीं पता पर शायद उसका मैटर केविन से रिलेटेड है। केविन स्विमिंग करता रहता है, उसे हर जगह मोना दिखती है। गौरिया को भूख लगती है तो टाइम उसे ड्रिंक देता है। गौरिया से थैंक यू बोल देती है। टाइम कहता है कि कनिंग की इतनी टेंशन मत लो। गौरिया पूछती है कि केविन कैसा है। टाइम कहता है कि वो भी टेंशन में है, मैं उससे बात करूंगा। मोना केविन से मिलने आती है और कहती है कि यहाँ सब कुछ पहले जैसा ही है। केविन पूछता है कि क्या तुम भी पहले जैसी ही हो। मोना कहती है कि फ्लैश शॉप पर लड़की क्यूट थी। मेरी बिल्डिंग के स्टाफ ने बताया कि एक लड़की छत पर जाकर कुछ ढूंढ रही थी तो मैंने सीसीटीवी फुटेज अरेंज कर ली। मुझे नहीं पता तुमने इसे क्या बताया है पर ऐसा अकेले छत पर जाना एक लड़की के लिए डेंजरस है। केविन कहता है कि ये केस मैं हैंडल कर लूंगा, तुम्हारी बुरी मेमोरीज याद दिलाने के लिए सॉरी। मोना कहती है कि तुमसे रिलेटेड सारी मेमोरी अच्छी थी। केविन उसे देखता है, उसे उसके फिंगर में रिंग दिखती है। मोना वहाँ से चली जाती है। केविन विंडो से मोना को किसी और के साथ देखकर गुस्सा करता है और कनिंग को मैसेज करके कहता है कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। उसके बाद उसे गुस्से में ड्राइव करते हुए दिखाते हैं। कनिंग बिल्डिंग ढूंढना बंद नहीं करती। ढूंढते ढूंढते उसे सुबह हो जाती है। वह केविन को लोकेशन सेंड करके कहती है मुझे वो बिल्डिंग मिल गई, कल 6 बजे वहाँ आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। केविन क्लब में होता है। कनिंग उसे आने के लिए मैसेज करती है। कोई छुपकर केविन पर नजर रखता है और वो होता है थाइम। केविन पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। थाइम कहता है कि पार्टी करने आया हूँ। केविन कहता है कि तुम और कनिंग मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। थाइम पूछता है कि क्या कनिंग ने वो बिल्डिंग ढूंढ ली। केविन हाँ कर देता है और कहता है कि इस बात को बहुत टाइम हो चुका है, अब क्या फायदा। टाइम कहता है कि इसका आंसर तो तुम ही कर सकते हो। एक लड़की तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही है, क्या तुम नहीं जाओगी। मर्जी तुम्हारी है पर मैं नहीं चाहता तुम पहली वाली गलती दोबारा करो। और चला जाता है। केविन फिर से पार्टी करने आ जाता है और कनिंग के बारे में सोचकर वहाँ से चला जाता है। वह बाहर आता है तो वहाँ टाइम खड़ा होता है और उसे अपने साथ ले जाता है। केविन वहाँ आकर कहता है कि तुम्हें पता है तुम कितनी जिद्दी हो। कनिंग उसे जल्दी से अपने साथ ले जाती है। दोनों ऊपर जाते रहते हैं। सनराइज होने वाला है। केविन पूछता है कि यहाँ क्या है। कनिंग कहती है कि तुमने उसे अपनी फीलिंग्स बताई थी। फ्लैशबैक में दिखाता है कि केविन ने मोना से कहा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। कनिंग कहती है कि वो भी तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। सनराइज होने पर कुछ वर्ड की शैडो से लिखा होता है आई लव केविन। कनिंग कहती है कि तुमने कहा था प्यार जैसी चीज तुम्हारे लिए नहीं है, ये बात झूठ है। केविन वो सब देखकर इमोशनल हो जाता है। दोनों ने देखकर स्माइल करते हैं। उसके बाद सबको साथ में दिखाते हैं। रैन सबको रेस्ट करने के लिए कहता है। जाते हुए एमजे कनिंग को घर ड्रॉप करने के लिए कहता है। केविन कहता है कि मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा। सब उठकर जाते हैं। गौरिया कनिंग से कल शॉप पर मिलने के लिए कहती है। वे पूछती है कि क्या तुम्हारा कर्जा उतर गया। वह हाँ कर देती है। गौरिया थाइम को भी जाकर सोने के लिए कहती है पर वह वहीं लेट जाता है। गौरिया उसे हटाती रहती है। केविन और कनिंग स्माइल करते रहते हैं। केविन उसे थैंक यू बोलता है। कनिंग कहती है कि तुम्हें भी आने के लिए थैंक यू, मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगे। केविन कहता है कि मैं मोना के लिए वहाँ नहीं गया था। कनिंग पूछने वाली होती है तो केविन बताने से मना कर देता है और फास्ट ड्राइव करता है। रैन कुछ कार्स को घर से बाहर जाते हुए देखता है। गौरिया पूछती है कि तुम आज एक बेबी की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो। थाइम कहता है कि अब तुम यहाँ से चली जाओगी। गौरिया उसे किस कर लेती है।
टाइम कहता है कि ये काउंट नहीं होगा और उसे दोबारा किस करने के लिए कहता है। गौरव घर आते हुए अपनी मॉम से बातें करती रहती है। रैन उसके घर के बाहर खड़ा होता है। गौरव पूछती है कि क्या हुआ। रैन उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है तो गौरव उसे पुश करके अंदर आ जाती है। कुछ लोग उसके घर का सामान बाहर फेंकते रहते हैं और ये काम होता है थाइम की मॉम का। थाइम की मॉम के ऑर्डर पर गौरव का घर तोड़ा जाता है। आंटी थाइम को बता देती है। गौरव उन्हें ऐसा करने से मना करती है। वे कहते हैं कि हम बस ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। गौरव पूछती है कि ऑर्डर किसने दिया। तभी मिस रोजलिन का सेक्रेटरी वहाँ आ जाता है तो गौरव को सॉरी बोलकर कहता है कि अब ये जमीन पनामा ग्रुप की है। इस घर की ओनर ने ये जमीन मैडम को सेल कर दी है। तभी गौरव के पास मिस रोजलिन का कॉल आ जाता है। वो कहते हैं कि फिलहाल मैं थाईलैंड में ही हूँ, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो मेरे घर आ जाना। थाइम कहता है कि गौरव आपसे कोई बात नहीं करेगी मॉम, इस बार आपने लिमिट्स क्रॉस कर दी। वे कहती है कि मैंने तो बस एक जमीन खरीदी है, बिजनेस में ऐसा ही किया जाता है। थाइम कहता है कि बिजनेस की बातें करना बंद करो, ये किसी का घर है जिससे उसकी यादें जुड़ी हैं, अपने गेम्स खेलना बंद कीजिए। उसकी मॉम कहती है कि ये गेम भी तुम्हारे रेड कार्ड गेम जैसा ही है, मैंने गौरव को रेड कार्ड दे दिया है, मुझे रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। और फोन कट कर देती हैं। टाइम ज्यादा गुस्से में होता है। एमजे कहता है कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। रैन बताता है कि नेक्स्ट ईयर एक न्यू कंपनी खुलने वाली है जिसे टाइम हैंडल करेगा। तुम्हारी मॉम तुम्हें बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहती हैं। टाइम कहता है कि मुझे उनसे नफरत है। केविन कहता है कि मेरी फैमिली ने भी मुझे अभी घर बुलाया है, मतलब हम F4 पर भी नजर रखी जा रही है, पर तुम हमारी टेंशन मत लो। एमजे कहता है कि तुम अभी गौरव के साथ क्यों नहीं हो। टाइम बताता है कि वह कलिंग के साथ रहना चाहती थी। रैन कहता है कि हमें बताओ क्या करना है, हम हेल्प के लिए रेडी हैं। टाइम उन्हें देखता है। फ्लैश शॉप में दोनों टाइम की मॉम की बुराई करते रहते हैं। गौरव कहती है कि वे मुझे टाइम से दूर करना चाहती हैं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसके अंकल कहते हैं कि वे लोग पावरफुल हैं। गौरव कहती है कि मैं उनसे नहीं डरती। उसके अंकल उसे रूम दिखाकर कहते हैं कि खाली पड़ा है, तुम यहाँ रह सकती हो और पैसों की टेंशन मत लेना, हर महीने तुम्हें सैलरी मिलती रहेगी, तुम मेरी फैमिली जैसी ही हो। सब उसके लिए फर्नीचर और जरूरी सामान ले आते हैं। टाइम कहता है कि तुम्हारे साथ हमारी आर्मी है। गौरव कुछ बोलने वाली होती है। टाइम कहता है कि इस बार जिद नहीं चलेगी, इस फाइट में हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। रैन भी कहता है कि हम भी हेल्प करना चाहते हैं। गौरव मान जाती है। उसके बाद सब रूम का मेकओवर करना स्टार्ट कर देते हैं। गौरव कहती है कि अब हम क्या करेंगे। टाइम कहता है कि मुझे नहीं पता, तो थोड़े दिन तक घर नहीं जाऊंगा, रैन के घर पर रहूंगा और आज से तुम्हें अकेले फाइट करने की जरूरत नहीं है। गौरव हाँ कर देती है और उसे काम करने के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम कब हमें एक्सेप्ट करेंगी। टाइम कहता है कि मुझे नहीं पता, देखता है पहले बुरा कौन करता है, मैं या मॉम। गौरव कहती है कि मैं पूरा दिन सैड थी और तुम सबके आने से खुश हूँ और उसे किस करने वाली होती है। तभी तीनों क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि टाइम अब बड़ा हो गया है। टाइम उन्हें हिट करने जाता है। आंटी चुप्पी से टाइम और गौरव के लिए कपड़े अरेंज करती रहती है। टाइम की मॉम आकर कहती है कि तुम्हें यहाँ काम करते हुए 30 साल हो चुके हैं और अब तुम्हें जाना होगा क्योंकि तुमने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं की। गौरव क्लास शॉप में होती है। टाइम उसे गिरने से बचा लेता है और केयरफुल रहने के लिए कहता है और उसे नीचे उतारकर अंदर जाकर कुछ और काम करने के लिए कहता है और बताता है कि जैकेट में तुम्हारे लिए कुछ है। गौरव चेक करती है तो उसमें कोल्ड ड्रिंक होती है। गौरव कहती है कि थैंक यू बॉयफ्रेंड। टाइम स्माइल कर देता है और उसे अंदर भेज देता है। आंटी टाइम को कॉल करके बताती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे जॉब से निकाल दिया है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद टाइम को रैन के घर पर दिखाते हैं। रैन पूछता है कि क्या हुआ। टाइम उसे बताता है कि मॉम ने आंटी को जॉब से निकाल दिया है। रैन कहता है कि वो कुछ भी कर सकती है, उन्हें पता है आंटी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तभी टाइम को कॉल आता है, उसे टेंशन हो जाती है। केविन और एमजे गौरव के पास आकर कहते हैं कि टाइम के सारे क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं और गॉसिपिंग चल रही है कि टाइम की मॉम उसे प्रॉब्लम रूप से बाहर करने वाली हैं। गौरव पूछती है कि क्या तुम तीनों ठीक हो, तो हाँ कर देते हैं। तभी अंकल के चिल्लाने की आवाज आती है तो बाहर आते हैं। अब ये शॉप भी उसके अंकल की नहीं है। यानी को भी कॉल आता है, उसके डैड को जॉब से निकाल दिया गया है। गौरव शॉक हो जाती है। टाइम में टेंशन में होता है। रैन कहता है कि अब क्या करें। फ्लैशबैक में दिखाता है
आपकी आंटी ने कहा था कि मैडम तुम्हारे गौरव को हेल्प करने के लिए सब कुछ करेंगी, पर तुम्हें घबराना नहीं है। जब भी तुम कुछ सही करोगे प्रॉब्लम्स आएंगी। मैडम गौरव को जितना हर्ट करेंगी गौरव की पावर उतनी ही बढ़ेगी। गौरव कहती है कि मुझे समझ आ गया है कि आप स्मार्ट हो, मैं आपको नहीं हरा सकती। मैं टाइम से दूर चली जाऊंगी, आप सब कुछ पहले जैसा कर दो। वो कहती है कि तुम्हें जल्दी समझ आ गया। गौरव कहती है कि अगर मैं हारी तो टाइम जीत जाएगा। फिर पूछती है कि कैसे। गौरव बताती है कि टाइम भी पहले आपके जैसा ही था, जो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था, पर अब बहुत बदल चुका है। जैसा आप उसे बनाना चाहती हैं, अभी वैसा कभी नहीं बनेगा। अगर हम साथ में नहीं हो पाए तब भी टाइम आपसे कभी प्यार नहीं करेगा। वे कहती है कि तुम में कुछ तो बात है कि तुमने टाइम को चेंज कर दिया। तुम्हारे साथ गलत करने के लिए सॉरी, पर मुझे ये सब करना पड़ा वरना टाइम की लाइफ पर असर पड़ेगा। गौरव बाहर आकर टाइम की मिस्ड कॉल देखती है। केविन उसे रिलैक्स रहने के लिए कहता है। गौरव उसे कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है। टाइम उसके पास आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, मेरी माँ ने तुमसे क्या बात की। गौरव कहती है कि मैं तुम्हारी माँ को समझाने गई थी और वो मान गई हैं। टाइम उसे हक कर लेता है। गौरव सैड लगती है और उसे घूमने के लिए कहती है। टाइम फेरिस व्हील पर जाने से मना करता है। गौरव पूछती है कि फ्यूचर में क्या करोगे। टाइम कहता है कि तुम्हारे साथ परामा ग्रुप हैंडल करूंगा। फ्लैशबैक में दिखाता है कि उन्होंने कहा था कि टाइम मुझसे नफरत करता है, पर बिजनेस हैंडल करने की वो मेरी लास्ट होप है। टाइम कहता है कि मैं परामा ग्रुप को चेंज कर दूंगा, जो कुछ लोगों की हेल्प करेगा। इस तरह मेरा बिजनेस और बढ़ जाएगा। वे कहती है कि फिलहाल परामा ग्रुप के बहुत सारे दुश्मन हैं। अगर मैंने टाइम को हेड बनाया तो बाकी कंपनीज उसे जिद्दी बच्चा समझकर एकदम हरा देंगी। टाइम को भी बिजनेस के रूल समझने होंगे। टाइम कहता है कि मैंने डिसाइड किया है, उसे पूरा करने में 15-20 साल लग जाएंगे। मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। वे कहती है कि टाइम को टाइम चाहिए, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि टाइम को इस बारे में नहीं पता। वे उसे कुछ बताती हैं जो अभी दिखाया नहीं जाता। तभी बारिश हो जाती है। टाइम उसे चलने के लिए कहता है और गौरव वहीं खड़ी रहती है। टाइम पूछता है कि क्या हुआ। गौरव कह देती है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। टाइम कहता है कि ये सब मेरी मॉम की वजह से बोल रही हो ना। गौरव मना कर देती है। टाइम पूछता है कि इस बार उन्होंने किसे हर्ट किया है। गौरव कहती है कि उन्होंने मुझे एक पेपर दिया। टाइम पूछता है कि कैसा पेपर। गौरव कह देती है कि चेक दिया। वे उसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर कहती है कि मुझे कैंसर है। तुम्हारे जैसे बच्चों को टाइम चाहिए, पर मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैं अभी मर गई सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरी कंपनी, मेरी फैमिली और टाइम की लाइफ भी। मैं ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए टाइम को जल्दी बड़ा होने के लिए फोर्स कर रही हूँ। मेरे बाद परामा ग्रुप कंटिन्यू करने का बस यही रास्ता है, और टाइम को पहले जैसा बस तुम कर सकती हो। मैं एक मॉम बनकर तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, टाइम को पहले जैसा बुरा बना दो और उसे बचा लो। और उसे हक कर लेती है। टाइम कहता है कि उन्होंने तुम्हें पैसे दिए और तुमने एक्सेप्ट कर लिए। क्या मैं तुम्हें इडियट लगता हूँ? सच बता दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। गौरव कहती है कि उन्होंने तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए पैसे दिए, बस यही बात है, और मैंने पैसे ले लिए। इतने पैसे मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। टाइम कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, मेरी गौरव मॉम से एक पैसा तक नहीं ले सकती। गौरव हंसकर कहती है कि वो गौरव नहीं थी, उसकी मॉम ने उसे कुछ बताया था। गौरव कहती है कि मैंने स्कूल में सब कुछ तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए किया था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम अमीर हो। टाइम कहता है कि क्या जो हमारे बीच हुआ सब झूठ था। गौरव कहती है कि तुमसे प्यार करने की एक्टिंग करना बहुत मुश्किल था, सब कुछ मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ। फाइनली अब मुझे और एक्टिंग करनी नहीं पड़ेगी। टाइम कहता है कि प्लीज सच बता दो, तुम झूठ बोल रही हो ना। गौरव कहती है कि यही सच है। टाइम कहता है कि ये सच कैसे हो सकता है, उन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए। गौरव कहती है कि बहुत ज्यादा दिए हैं। टाइम कहता है कि ये सच नहीं है। टाइम को रोते हुए देखकर गौरव भी रोने लगती है और उसे बच्चा बताकर कहती है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, बड़े हो जाओ, ये मेरी लास्ट एडवाइस है। टाइम पूछता है कि क्या तुमने मुझे कभी नॉर्मल लड़की की तरह देखा है। गौरव उसका दिया पेंडेंट निकाल कर कहती है कि अगर तुम नॉर्मल पर्सन होते तो मैं तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं। टाइम पेंडेंट को देख देता है और वहाँ से चला जाता है। गौरव पेंडेंट को देखती है और नेक्स्ट डे वहाँ से जाती रहती है। आंटी कहती है कि मुझे पता था तुम यही मिलोगी, या तुम सब कुछ ऐसे ही खत्म कर दोगी। गौरव को फाइट करना आता है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। गौरव चली जाती है और ट्रेन में बैठकर एक बॉक्स देखती है। फ्लैशबैक में दिखाता है जिसने पेंडेंट उठा लिया था और बॉक्स में वही होता है।
गौरव उसे देखकर रोती रहती है। सिक्योरिटी आकर बताता है कि गौरव यहाँ से जा चुकी है और मिस्टर थैंग ने कहा है कि वो बिजनेस सीखना चाहते हैं। वे मेडिकल रिपोर्ट चलाकर थैंग को बिजनेस के बारे में समझाने के लिए कहती है। तब गौरव को कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं पर नहीं कर पाते। अब दिखाते हैं 1 साल बाद का सीन। अंकल अपनी शॉप की दूसरी ब्रांच ओपन करने की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं और पूछते हैं कि क्या F4 आ रहे हैं। सलीम कहती है कि केविन गिफ्ट लेकर आ रहा है। दोनों वहाँ आ जाते हैं और गिफ्ट होती है कार। अंकल कार देखकर खुश हो जाते हैं। सलीम कहती है कि ये कुछ ज्यादा नहीं है। अंकल भी यही कहते हैं। केविन सलीम को देखकर कहता है कि अब सामान ले जाने में किसी की बैग नहीं दिखेगी। मुझे अंकल के साथ अंदर चला जाता है। सलीम कहती है कि गौरव को भी यहाँ होना चाहिए था। मैंने कभी पूछा ही नहीं कि उसके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं। केविन कहता है कि हम पता लगा रहे हैं। रैन गौरव को जगह ढूंढता रहता है और लोगों से उसके बारे में पूछता है। वह लड़की पूछती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। रैन न्यूज में थैंक को देखकर कहता है कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक CEO बन चुका है और परफॉर्मेंस अच्छी ना होने पर एम्प्लॉयज को जॉब से निकालता है। उसकी माँ उसे देखकर खुश होती है। पिया उसके ऑफिस आकर कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। वे लोग हमारे पास बहुत टाइम से हैं। दूसरा प्लान रेडी कर लेंगे। थैंक कहता है कि जो एम्प्लॉयज टारगेट पूरा नहीं कर सकते उन्हें रखने का क्या मतलब है। हम बिजनेस करते हैं, चैरिटी नहीं। टिया कहती है कि तुम मॉम जैसे बनते जा रहे हो। जब गौरव के साथ थे तभी अच्छे थे। सब गौरव को ढूंढ रहे हैं तो तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो। टाइम उसे चुप कर देता है और कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है। उसकी मामा आकर कहती है कि पास्ट के बारे में बात मत करो और थैंक से कहती है कि 2 दिन बाद एक बड़ी मीटिंग है, क्या तुम रेडी हो। रैन को कुछ पता नहीं चलता। वह टीवी ऑन करता है। एमजे उसे कॉल करके पूछता है कि क्या तुम अब तक गौरव को ही ढूंढ रहे हो। गौरव भी नहीं चाहती कि हम उसे ढूंढें। वो तो अब से ही गायब सी हो गई है। रैन कहता है कि मुझे पता है तुम भी उसे ढूंढ रहे हो। एमजे कहता है कि हम तुम्हें मिस कर रहे हैं, जल्दी वापस आ जाओ, हम गौरव को ढूंढ लेंगे। रैन कहता है कि मुझे पता है और फोन कट कर देता है। टीवी में फार्मर्स की न्यूज चलती रहती है। रैन को गौरव दिख जाती है और जगह का पता भी चल जाता है। टाइम एक बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है। वो गुस्सा करके कहते हैं कि अब हम कोर्ट में मिलेंगे। मिस रोजलिन कहती हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिखा था कि हम उसे कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। वो कहता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम लोगों ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। मिस रोजलिन कहती हैं कि जो करना है कर लो और उसे वहाँ से बाहर निकलवा देती हैं। टाइम को भी ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता और गौरव के बारे में सोचकर अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। रैन उसके ऑफिस में होता है। टाइम उसके आने का रीजन पूछता है। रैन कहता है कि तुम हमारी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे तो आना पड़ा और उसे फोन में गौरव की फोटो दिखाता है और कहता है कि मुझे पता है गौरव कहाँ है। गौरव को विलेज में उसकी फैमिली के साथ दिखाते हैं। सबकी हेल्प करते करते वह थक जाती है और सेविंग से अपनी मॉम से उनकी रिंग वापस लाने के लिए कहती है। वो कहती है कि मेरी रिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। गौरव कहती है कि मेरी चीजें सेल कर दीजिए, आपने मेरी यूनिफॉर्म भी अभी तक रखी हुई है। उसकी मॉम मना कर देती है और कहती है कि हमें नहीं पता तुम स्कूल छोड़कर यहाँ क्यों आई हो, जब बताना चाहो बता देना, हम वेट कर लेंगे। ब्लैकआउट सबका मूड चेंज कर देता है। उसके बाद सबको फार्मिंग करते हुए दिखाते हैं। गौरव वेजी सेल करने आती है। वह उसे पैसे कम देता है और गौरव के पूछने पर बताता है कि तुम्हारी आंटी यहाँ से कई लोगों के पैसे लेकर भाग गई थी, तुम्हारे डैड को वो पैसे पे करने पड़ेंगे। विलेज में लैंडलॉर्ड घरों का रेंट भी बढ़ाने वाले हैं, मुझे पैसे अभी काटने होंगे। गौरव टेंशन में होती है। ग्लाका उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और उसे थोड़ा हंसाकर चला जाता है। गौरव अपना फोन चेक करती है और शॉप पे सेलिब्रेशन वाली वीडियो देखकर इमोशनल हो जाती है और सैड लगती है। रैन थैंक को गौरव के पास जाने का रास्ता भी बताता है और कहता है कि वो बहुत स्ट्रगल कर रही है। थैंक उसे चुप करके कहता है कि तुम इतनी दूर बस मुझे ये बताने आए हो, उसने मुझे अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया था, अब उसके और मेरे बीच कुछ नहीं है। रैन कहता है कि क्या सच में। थैंक कहता है कि क्या तुमने मेरी नई दुनिया नहीं देखी, मुझे सिंगापुर में 1 साल हो गया है। रैन कहता है कि क्या सच में तुम्हारी नई दुनिया में गौरव नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम दोनों में अभी भी कनेक्शन है। थैंक कहता है कि मेरी मॉम से पैसे लेकर ये लाइफ उसने चूज की है। रैन कहता है कि अगर गौरव ने तुम्हारी मॉम से पैसे लिए होते तो वो ऐसी लाइफ नहीं जीती। थैंक उसे गेट आउट बोलकर कहता है कि मुझे काम करना है। रैन उसे पीछे समझाता है। थैंक कहता है कि तुम क्या चाहते हो। रैन कहता है कि मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। थैंक कहता है कि मैं खुश हूँ, गौरव के खुश रहने या ना रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है तो खुद जाकर उससे मिल लो। रैन उसे हिट करके कहता है कि जो मैंने कहा था याद होगा, अगर गलत रास्ता चूज करोगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, और सारी इन्फॉर्मेशन उसे देकर कहता है कि कुछ ऐसा मत करना जो पछताना पड़े, और चला जाता है।
मिस रोज़लिन भी वहीं होती है। टाइम गौरव की फोटो देखता है। गौरव अपने घर आती है तो कुछ लोग उसकी फैमिली को परेशान करते रहते हैं। गौरव आकर रीजन पूछती है। सब उससे अपने पैसे वापस मांगते हैं। उनके पास नहीं होते तो सब कहते हैं कि अपने बॉयफ्रेंड से मांग लो। ये बात उसके पेरेंट्स ने विलेज में फैलाई थी। गौरव पूछती है कि कितने पैसे देने हैं। वे टोटल 2 लाख बताते हैं। गौरव अपने पेरेंट्स से कहती है कि इतने पैसे क्यों लिए, हम कैसे वापस करेंगे। सब कहते हैं कि अपने बॉयफ्रेंड से ले आओ। पैसे नहीं है तो वे लोग उसके घर से सामान उठाने जाते हैं। गौरव को याद आता है कि उसका पेंडेंट अंदर ही है। वह सबको अंदर जाने से रोकती है। मीटिंग चलती रहती है, कहीं वहाँ नहीं होता। एक कार को रास्ते में दिखाते हैं। उसकी माँ उसे ढूंढने चली जाती है। वे लोग गौरव को पुश करके अंदर चले जाते हैं। गौरव टेंशन में होती है। टाइम आकर सबको रोक देता है, पर वहाँ टाइम नहीं ब्लैक होता है। टाइम अपने ऑफिस में ही होता है। गौरव की पिक्चर और वह डस्टबिन में होते हैं। उसके बाद कार वहाँ आकर रुकती है। कार से रैन बाहर आता है। सब उसे देखते हैं और गौरव भी। वे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। एक लेडी कहती है कि क्या यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जो हमारे पैसे वापस करेगा। रैन हाँ कर देता है और पर्स चेक करता है। पैसे पर्स में नहीं कार में होते हैं। रैन सबके पैसे वापस कर देता है और गौरव कपड़े क्लीन करते हुए कहता है कि मेरे पैसे बाद में वापस कर देना। मुझे पता है तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए पर मैं करना चाहता हूँ। गौरव उसे देखती है और पूछती है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। रैन कहता है कि तुम्हें टीवी पर देखा था। गौरव कहती है कि तुमने टाइम पर आकर मुझे बचा लिया, मतलब तुम्हें पता था कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। रैन कुछ नहीं बोलता। गौरव कहती है कि यहाँ आना मेरा डिसीजन था। अगर तुम मुझे वापस ले जाने आए हो तो मैं नहीं जाऊंगी। रैन कहता है कि मैं तुम्हें वापस ले जाने नहीं आया हूँ। गौरव पूछती है कि फिर क्या चाहिए। रैन कहता है कि मुझे खाना खाना है। गौरव उसके लिए नूडल्स बनाती है। रैन उसकी फैमिली से बातें करता रहता है। गौरव उसके लिए नूडल्स लाकर कहती है कि मुझे नहीं पता तुम्हें ये अच्छी लगेगी या नहीं। रैन कहता है कि तुमने बनाई है तो टेस्टी ही होगी। उसके पेरेंट्स उसके लिए रूम अरेंज करने जाते हैं। गौरव उन्हें रोकती है। रैन कहता है कि मुझे यहीं रहना है, क्या मैं रह सकता हूँ। गौरव हाँ बोलकर कहती है कि जब तक चाहो रह सकते हो। रैन कहता है कि मैं वापस ही नहीं जाऊंगा। गौरव कहती है कि मजाक बंद करो और खाना खाओ। ग्लका उन्हें देखकर कुछ नहीं लगता। जिस बड़ी कंपनी के साथ टाइम ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था तो उसकी कंपनी के बाहर प्रोटेस्ट करते रहते हैं। कंपनी का ओनर अंदर आकर टाइम को पकड़ लेता है। उसकी मॉम सिक्योरिटी से उसे बाहर निकालने के लिए कहती है। वह टाइम के पैर पकड़कर कहता है कि प्लीज कंपनसेशन दे दो वरना मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। उसकी मॉम उसे बाहर निकलवा देती है। टाइम उसे देखता है और चला जाता है और अपनी मॉम से उन्हें कंपनसेशन देने के लिए कहता है। वह कहती है कि यही बिजनेस है, अपने काम पर फोकस करो, इन बातों पर नहीं। टाइम कहता है कि वो कंपनी हमारे साथ बहुत टाइम से है। उसकी मॉम कहती है कि तो क्या हुआ, जब पुराना ग्रुप प्रॉब्लम में था तो क्या किसी ने हेल्प की थी? तुम्हारे फ्रेंड ने भी नहीं। लोग प्रॉब्लम्स में अपने फ्रेंड्स का साथ भी छोड़ देते हैं और चली जाती है। मॉर्निंग में गौरव को उठने में देर हो जाती है। उसकी जगह सारा काम रैन ने किया है और ब्रेकफास्ट भी उसी ने बनाया है। ग्लाकाओ कहता है कि अगर तुम्हें ये सब नहीं पसंद तो जाकर उससे बात कर लो। गौरव कहती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। रैन कहता है कि मुझे यहाँ रहकर एक दिन काम करने दो। गौरव कहती है कि यहाँ रहना इजी नहीं है। रैन कहता है कि अगर मैंने कर दिया तो जो मैं कहूँगा करना पड़ेगा। गौरव कहती है कि तुम मुझे बैंकॉक चलने के लिए ही कहोगे। रैन मना करके चला जाता है। उसके पेरेंट्स खुश होते हैं। उसके बाद रैन को फार्मिंग में उसकी हेल्प करते हुए दिखाया जाता है। गौरव के पेरेंट्स की बोट अटक जाती है। रैन पानी में जंप करके बोट को ठीक कर देता है और काम पूरा करके कहता है कि कैसा रहा। गौरव कहती है कि ठीक था, अब सबसे मुश्किल काम है इन्हें मार्केट में सेल करना। रैन के गुड लुक्स की वजह से सारा सामान सेल हो जाता है। रैन स्माइल करता है। गौरव कहती है कि चीटिंग थी। रैन कहता है कि मैंने भी नहीं सोचा था, सॉरी। ग्लाकाओ भी उसे हैंडसम बताता है। रैन कहता है कि हार मान लो। गौरव कहती है कि तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो। रैन उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। उसके बाद तीनों को बीच पर दिखाते हैं। गौरव पूछती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। रैन कहता है कि जैसे तुम यहाँ आई हो रिलैक्सिंग का टाइम भी नहीं मिला होगा। गौरव कहती है कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मेरे पास खेलने का टाइम नहीं है। रैन कहता है कि बड़ी होकर भी तुम पहले जैसी बनकर रह सकती हो, जिसे चिल्लाना पसंद है और भीगना। गौरव मना करती है। रैन ओके बोलकर पीछे हो जाता है। ग्लाकाओ कहता है कि ये काम मैं कर दूंगा। ग्लाकाओ रैन के पास आकर कहता है कि जब से यहाँ आई है इसने स्माइल करना छोड़ दिया। आज के लिए थैंक यू, पर ये यहाँ कभी खुश नहीं रह पाएगी। यहाँ इसका कोई फ्रेंड भी नहीं है। रैन कहता है कि तुम जहाँ भी जाओगे प्रॉब्लम्स तुम्हें ढूंढ ही लेंगी।
यह टाइम के पास आकर कहती है कि मॉम ने सीचान कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके किसी और कंपनी को दे दिया है और सीचान कंपनी को बर्बाद कर दिया। टाइम कहता है कि आपने झूठ बोला। वे हाँ बोलकर कहती है कि प्रोजेक्ट बड़ा था, सीचान कंपनी हैंडल ना कर पाती। अगर कल मीटिंग में सब ठीक रहा तो प्रामा ग्रुप और भी बड़ी कंपनी बन जाएगी। टिया कहती है कि क्या तुम कुछ नहीं करोगे? उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हें बिजनेस करना सिखाया है, ये तुम्हें भी पता है। इससे बेटर चॉइस हमारे पास नहीं है, सिर्फ तुम्हारे साइन बाकी है। प्रामा ग्रुप का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। टिया उसे समझाने की कोशिश करती है, पॉजिटिव करके कहती है कि ये बड़ा हो गया है और अपने डिसीजन खुद ले सकता है। दोनों वहाँ से चली जाती है। टाइम फाइल देखता है। रात को गौरिया बाहर आती है पर रैन वहाँ नहीं होता। गौरिया वहाँ पर रखी उसके फाइल देखती है, तभी रैन उसे कॉल करके बाहर मिलने के लिए बुलाता है। टाइम फाइल साइन कर देता है और गार्ड्स को वहीं पर रोककर चला जाता है। टाइम अकेला होता है, कोई उसे किडनैप करके ले जाता है। गौरिया आकर पूछती है कि यहाँ क्या कर रहे हो? रैन पूछता है कि तुम्हें यहाँ रहकर कैसा लगता है, अब तुम यहीं रहना चाहती हो ना? गौरिया हाँ कर देती है और कहती है कि ये जगह अच्छी है पर एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ की लाइफ हार्ड है पर मैं वापस नहीं जाऊंगी। रैन कहता है कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो फिर वो लाइफ हार्ड ही नहीं होगी ना। गौरिया उसे मजाक करने से मना करती है और कहती है कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी अपनी एक लाइफ है। रैन कहता है कि मुझे आंसर चाहिए, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो सब ठीक होगा। गौरिया कहती है कि आज मेरी लाइफ थोड़ी इजी थी पर तुम बिना सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं ले सकती। रैन कहता है कि मैंने सोच लिया है, यहाँ मैं एक छोटा सा क्लिनिक खोल लूंगा। टाइम लगेगा पर एक हैप्पी फैमिली बन जाएगी तुम्हारे साथ। गौरिया उसे देखती है, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ, मुझे अपनी लाइफ में ऐड कर लो। गौरिया रोने लगती है और हंसकर कहती है कि सुनने में अच्छा लगा, यहाँ तुम्हारा क्लिनिक अच्छा चलेगा और घर भी अच्छा लगेगा, पर तुम्हारे सपने में मैं नहीं आ सकती। आई एम सॉरी। रैन कहता है कि इतनी दूर आकर भी तुम टाइम को नहीं भुला पाई क्योंकि टाइम भी तुम्हारा घर है। गौरिया रोने लगती है। रैन हंसने लगता है और मोबाइल में उसे एक वीडियो दिखाता है। टाइम को किडनैप करने वाले एमजे और केविन हैं। गौरिया कहती है कि तुम ये मुझे क्यों दिखा रहे हो? रैन कहता है कि देखती रहो, तुम्हें तुम्हारे आंसर मिल जाएंगे। टाइम कहता है कि क्या ये मजाक चल रहा है? केविन कहता है कि तुम्हें इतनी सिक्योरिटी से निकालना मुश्किल था और हाथ इसीलिए बांधे हैं क्योंकि मुझे लेक्चर देना है। टाइम कहता है कि कैसा लेक्चर, अब तुम बड़े हो गए हो, बच्चों वाली गेम्स खेलना बंद करो। एमजे कहता है कि अगर बड़े होना तुम्हारे जैसा होता है तो मुझे बड़ा नहीं होना। केविन कहता है कि तुम अपने सामने गलत होते हुए देख सकते हो, अगर कल न्यू इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग सक्सेसफुल हो गई तो पूरी कंट्री की पावर तुम्हारी मॉम के हाथ में आ जाएगी, तो उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। टाइम कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे जाने दो। एमजे कहता है कि अभी लव का लेक्चर बाकी है क्योंकि अब लव ही तुम्हें ठीक कर सकता है। टाइम उन्हें देखता है और कहता है कि इस गेम में प्यार की कोई जगह नहीं है। केविन कहता है कि अगर तुम से बिजनेस करोगे तो तुम भी खुश रहोगे और बाकी सब भी। एमजे कहता है तुम अपनी मॉम की पॉलिसी चेंज कर सकते हो पर तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें दोबारा धोखा ना दे दे। टाइम कहता है कि बिजनेस में किसी पर ट्रस्ट करना रिस्की काम है। एमजे कहता है कि बिजनेस हम भी करते हैं। टाइम कहता है कि दिल तो मेरा टूटा है ना, तुम नहीं समझ पाओगी। केविन कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ F4 है। एमजे कहता है कि तुम्हारा आइडिया कितना भी रिस्की हो, हम तुम्हारे साथ हैं क्योंकि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। केविन कहता है कि जैसा फ्यूचर तुम्हें चाहिए वो पॉसिबल हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मेरा और लीता को भी ले लो, तुम्हारी मॉम का वर्ड हम चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ गौरिया के लिए आए हैं, अगर वो तुम्हें इतना चेंज कर सकती है तो हम क्यों नहीं। अपने दिल पर ट्रस्ट रखो, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या करना है। टाइम अपने हाथ खोलकर खड़ा हो जाता है। दोनों डर जाते हैं पर टाइम जाकर उन्हें हक कर लेता है और कहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ ना। केविन हाँ कर देता है और कहता है कि तुम अभी भी गौरिया के बारे में सोचते हो ना। टाइम कहता है कि सारा टाइम। गौरिया भी सुनकर रोने लगती है। एमजे कहता है कि बड़े हो गए हो तो रो क्यों रहे हो। रैन कहता है कि तुम्हारे भाई ने टाइम की मॉम के कैंसर के बारे में बताया था। मेरी फैमिली चारों F4 फैमिलीज का ट्रीटमेंट करती है और डॉक्यूमेंट में भी चेक करता हूँ, अगर उन्हें कैंसर होता तो मुझे पता होता। तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। गौरिया चिल्लाकर टाइम को सॉरी बोलती है और अपने आप को इडियट बताती है। रैन उसे देखता है और पुरानी गौरिया को याद करता है। टाइम मीटिंग के लिए निकल जाता है। एमजे रैन से कहता है कि यहाँ सब ठीक है और वहाँ गौरिया रैन से अभी बैंकॉक चलने के लिए कहती है। वह हाँ कर देता है और दोनों को मैसेज कर देता है कि यहाँ का काम भी हो गया। मीटिंग स्टार्ट होते ही टाइम वहाँ आ जाता है और लेट आने के लिए सॉरी बोलकर कहता है कि मैं पूरी रात डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहा था। वो पूछती है कि कैसे डॉक्यूमेंट्स। टाइम अपनी न्यू पॉलिसी सबको दिखाने के लिए कहता है। वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। टाइम कहता है कि लास्ट टाइम मुझे बोलने दो, बाहर प्रोटेस्ट चलता रहता है। गौरिया कहती है कि क्या प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी। केविन कहता है ये प्रॉब्लम टाइम सॉल्व करेगा। चारों पीछे के रास्ते से अंदर जाते हैं, वो उसे खोलने की परमिशन दे देती है।
टाइम पहले अपनी मॉम की पॉलिसी के बारे में बताता है, जिससे परामा ग्रुप को हर बार प्रॉफिट हुआ। इस बार उन्हें 7 मिलियन का फंड इकट्ठा करना है और उसके बाद अपनी पॉलिसी बताता है, जिससे प्रॉफिट तो ज्यादा नहीं होगा, परंतु जुड़े कोई भी कंपनी बर्बाद नहीं होगी। टाइम कहता है कि काम मुश्किल है पर पॉसिबल हो सकता है, और ये रहा प्रूफ। एमजे, केविन और रैन ने 3 मिलियन का फंड टाइम को ऑलरेडी दे दिया है। ये सब इस प्रोजेक्ट के लिए रेडी हैं। अब अपना डिसीजन बताएं और एक शर्त है, परामा ग्रुप को मेरी पॉलिसीज ही फॉलो करनी पड़ेगी। कंपनी के सक्सेसफुल फ्यूचर की गारंटी मेरी है। हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, अपने आसपास के लोगों को भी देखना है। टीआई स्माइल कर देती है। टाइम कहता है कि परामा ग्रुप के लिए यही बेस्ट डिसीजन होगा। क्या आप सब मेरे साथ हैं? कोई कुछ नहीं बोलता। थैंक यू मॉम स्माइल करके सेक्रेटरी को इशारा कर देती हैं और सबसे सॉरी बोलती हैं। एक खड़ा होकर कहता है कि मेरी कंपनी मिस्टर थैंक की पॉलिसी को सपोर्ट करेगी। एक एक करके सब हाँ कर देते हैं और थैंक के सपोर्ट में आ जाते हैं। थैंक स्माइल करता है और अपना साइन का डॉक्यूमेंट फाड़ देता है। केविन उसे मैसेज करके कहता है कि गौरव तुमसे मिलने आ रही है। प्रिया कहती है कि मीटिंग में हैंडल कर लूंगी। थैंक वहाँ से भाग जाता है। उसकी मॉम गुस्से में होती है। चारों भी अंदर आते रहते हैं। थैंक जाते हुए किसी से टकरा जाता है और पहचान लेता है ये टीचैन कंपनी का ओनर है। इसकी कंपनी उनकी वजह से बर्बाद हुई। मिस रोजलिन मीटिंग से बाहर आती है। गौरव का शूलेस टूट जाता है। टीचैन कंपनी का ओनर थैंक की मॉम को हिट करने वाला होता है, पर बीच में थैंक आ जाता है और चाकू उसे लग जाता है।